Hello friends, welcome to my class and we are going through the chapter biological classification, and this is the last module of this chapter. And in this module we will touch three topics: animal kingdom, plant kingdom, viruses, viroid and lichen. तो जो दो टॉपिक है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, वी विल टच ओनली द इंट्रोडक्शन. एज फर्दर वी हैव टू गो थ्रू separate chapter of animal kingdom and plant kingdom in brief. So that's why only introduction to animal kingdom and plant kingdom is there in this module. So let's start. The first is animal kingdom, that is kingdom plantae. The kingdom plantae, what are general features of kingdom plantae? This include all eukaryotic chlorophyll containing organism called plant. ये जो किंगडम है दैट इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लांट्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर ऑटोट्रॉप्स. ओनली फ्यू आर हेट्रोट्रॉप्स एंड दैट इज इंसेक्टिवरस प्लांट्स. जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं जो कि अपने न्यूट्रिएंट्स के फुलफिलमेंट के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं या इंसेक्ट्स के न्यूट्रिएंट को ड्राइव करते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवरस प्लांट्स. जैसे हमने पढ़ा है पीचर प्लांट या सनड्यू प्लांट, तो वो भी किंगडम प्लांटे में ही आते हैं. देयर सेल्स इज हैविंग एडिशनल वॉल कॉल्ड एज सेल वॉल एंड दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. और इनके लाइफ साइकिल में दो फेज होता है. एक फेज होता है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक और दूसरा होता है हैप्लॉयड गेमिटोफिटिक. मीन्स जो स्पोर्स होंगे वो डिप्लॉयड होंगे और जो गैमीट्स होंगे वो हैप्लॉयड होंगे. तो दीज टू फेसेस अल्टरनेट विथ ईच अदर इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. ये दोनों फेसेस जो हैं अल्टरनेट करते हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. नेक्स्ट इज किंगडम एनिमिलिया. तो किंगडम एनिमिलिया का जनरल फीचर्स क्या है? दिस इंक्लूड heterotropic eukaryotic organism and they are multicellular organism and they lack cell wall. उनके जो सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होता है. जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने बताया कि प्लांट्स के सेल में सेल वॉल होता है बट एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होता है. दे फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन and their food is stored in the form of glycogen or fats. So these are the general features of kingdom Animalia. Next we will go for viruses. तो viruses didn't find any place in Whitaker's 5 kingdom classification. जब विटेकर्स ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो वायरसेस को किसी भी 5 किंगडम में नहीं रखा गया. वायरसेस को उस 5 किंगडम से अलग रखा गया. क्यों? दिस इज सो बिकॉज दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. क्योंकि जो वायरसेस हैं वो बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग के. व्हेन दे आर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, at that time they act as non-living, but as soon as they enters the body of the host they use the machinery of the host body and become a living one. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वायरसेस हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच बॉर्डर लाइन का काम करते हैं एंड दैट्स वाई दे आर नॉट गिवन प्लेस इन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. Viruses are non-cellular structure with either RNA और DNA as the genetic material, and जो ये RNA और DNA genetic material that is enclosed in a protein sheet. When they infect any organism, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves and kill the host body. जब भी वायरसेस किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं तो उनके बॉडी में एंटर करते ही उनके सेल की मशीनरी को यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करने लगते हैं और फाइनली उस होस्ट बॉडी को किल कर देते हैं. द नेम वायरस वॉज गिवन बाय पास्चर. दीज आर स्मॉलर दैन बैक्टीरिया सो दे ईजिली पासेस फ्रॉम बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर.
इतने छोटे होते हैं, वो बैक्टीरिया से भी ये छोटे होते हैं। और जो फिल्टर्स हम लोग बैक्टीरिया के प्रूफ के लिए लगाते हैं कि उसमें से बैक्टीरिया क्रॉस ना करे, उस फिल्टर से भी वायरसेस क्रॉस कर सकते हैं ईजिली। डी लेवेंस्की रिकोगनाइज दैट मोजाइक वायरस जो डिजीज़ है दैट वाज कॉज्ड बाय TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। M.W. Banerjee demonstrated that extract of infectious tobacco plant cause infections to healthy plant and also called the fluid as Contagium vivum fluidum, means infectious living fluid। तो M.W. Banerjee जो है उन्होंने देखा कि जो टोबैको प्लांट है विच वन इज सफरिंग फ्रॉम टोबैको मोजाइक डिजीज़, उसके एक्सट्रैक्ट को अगर हम एक हेल्दी टोबैको प्लांट में इंजेक्ट करते हैं तो जो हेल्दी प्लांट है वो भी सफ़र कर रहा है सेम डिजीज़ से। तो दैट मीन्स कि जो एक्सट्रैक्ट है डिजीज़ प्लांट का उसमें कुछ न कुछ कॉन्टेजियस मटेरियल है, एंड दैट्स वाई द फ्लूड वॉज कॉल्ड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम। इसीलिए उस फ्लूड का नाम उन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम रखा, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। W.N. Stanley showed viruses can be crystallized in the form of proteins. No virus contains both DNA and RNA as genetic material. Bacteriophages are the viruses that infect bacteria and are double-stranded DNA virus. तो बैक्टीरियोफेजेस क्या है? बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन कोट्स ऑफ वायरसेस आर कॉल्ड कैप्सिड। जो आपको बताया हमने कि वायरसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक छोटा सा DNA या RNA का जेनेटिक मटेरियल होगा एंड दैट विल बी कवर्ड बाय प्रोटीन शीट। तो वो जो प्रोटीन शीट है, प्रोटीन कोट है वायरस का, दैट इज़ कॉल्ड एज कैप्सिड, और वो छोटे छोटे यूनिट्स से बना रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कैप्सोमियर, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। अदर एग्जांपल्स डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस के हैं, हर्पेस वायरस या फिर पॉक्स वायरस। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस रियो वायरस। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस टोबैको मोजाइक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, फुट एंड माउथ वायरस या पोलियो वायरस। तो दीज एग्जांपल्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे कि डबल स्टैंडर्ड DNA या सिंगल स्टैंडर्ड DNA का वायरस का एग्जाम्पल क्या है। और लास्ट देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, फुट एंड माउथ वायरस एंड पोलियो वायरस। नेक्स्ट इज वायरसेस कैन कॉज डिजीज इन प्लांट। वायरसेस जो हैं दोनों में डिजीज़ कॉज करते हैं, इवन द प्लांट ऑल्सो इन द एनिमल ऑल्सो। तो प्लांट में जब कॉज करेंगे तो सिम्टम्स क्या क्या शो करेगा प्लांट? मोजाइक फॉर्मेशन होगा, लीफ रोलिंग हो सकता है, कर्लिंग ऑफ लीफ हो सकता है, येलोइंग ऑफ लीफ हो सकता है, या फिर प्लांट जो है सनटेड ग्रोथ शो करेगा। और ह्यूमन बॉडी में वायरसेस बहुत सारे डिजीज़ कॉज करता है, उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस एंड एड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या हैं? जो वायरॉइड्स हैं दे ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, एंड वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस एजेंट विच आर स्मॉलर दैन द वायरसेस। वायरॉइड वायरसेस से भी स्मॉलर होते हैं, एंड इट लैक्स प्रोटीन कोट। तो क्या है आखिर? दीज आर स्मॉल पीसेज ऑफ फ्री RNA। फ्री RNA की स्मॉल पीसेज हैं, ओनली जेनेटिक मटेरियल इज देयर, नो कवरिंग ऑफ प्रोटीन शीट इज देयर, and it was discovered by T.O. Diner, and it causes potato spindle tuber disease। एक और चीज़ होता है इन्फेक्शियस एजेंट्स, दैट इज प्रियॉन्स। तो दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, और ये प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज लाइकेंस। तो लाइकेन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, and the fungal partner is called as mycobuoyant and algal partner is called as phycobuoyant. Thanks a lot for watching the video.
and please like, subscribe the channel. Thank you.